एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट फेल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड हाउ यू कैन अवॉइड। बहुत सारे बच्चे यानी कि आपके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं। बट वो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो चंद हजारों जो है वो होती है। ऐसा क्यों है? बहुत सारा देते हैं बट कम लोग जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं इस एग्जाम को। क्यों? कुछ तो वजह होगा। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि रीजन क्या रहती है आपका फेल करने का, क्वालिफाई ना होने का। तो मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर शीतल, जो आप लोगों को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी में आप लोगों के प्रिपरेशन करवाती हूँ, हेल्प करती हूँ यूजीसी नेट निकालने में, जीआरएफ निकालने में। और मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सिंपल सा ट्रिक, आप लोगों की तरीका, जिसकी वजह से आप लोग जो है अक्सर एग्जामिनेशन जो है वो फेल होता है। तो इसीलिए एंड मोमेंट यानी कि आप लोगों के एंड तक, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस रीजन की वजह से आप एग्जाम पास नहीं हो पाते और ऐसे क्या मैं चीज कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सके। आप जब फेल होते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप स्मार्ट नहीं हो या फिर आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता। कुछ और रीजन है, क्योंकि आप वही सेम मिस्टेक जो है वो बार बार रिपीट करते हो। ये मेन मकसद है आप लोगों के, और आप उन रिपीटेड मिस्टेक्स को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। 5 ऐसे रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से आप एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर आप टारगेट कर रहे हो नेट के लिए या फिर आप टारगेट कर रहे हो जीआरएफ के लिए। फर्स्ट थिंग, आप लोगों ने ना क्या कर रखा है, सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रखा। अगर कोई एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को इन डेप्थ लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। सिंपल सा भाषा में अगर बोलूं, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्योंकि कुछ लोग जो है वो क्या करने लगता है, रैंडम पीडीएफ उठा के पढ़ लेंगे, रैंडम बुक्स उठा के पढ़ लेंगे, रैंडम कोई भी वीडियोस देखने लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपकी सिलेबस कवरेज जो है ना वो नहीं हो पाती। पर आप ऐसे सिलेबस जो है वो किस प्रोसेस से कवर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड थिंग जिस पे आप गड़बड़ करते हो वो आपका रिविजन। जब आप पढ़ते भी हो कंसेप्ट तो आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप किस तरीके से याद करेंगे? जब आप यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, यूनिट नंबर 6 7 तक आते आते आप 1 भूल जा रहे हो, तो क्या फायदा आपके इतने पढ़ने का? आज के डेट पे आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। गधा मजदूरी वाला पढ़ना नहीं, स्मार्ट स्टडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको अपना ट्रिक्स, अपना नोट्स बनाना, नोट्स मेकिंग यहाँ पर काम आती है। तभी आप लोगों को छोटे छोटे फॉर्मेट में जो है रिवाइज करो, याद आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा 10 के 10 यूनिट जो है रिवाइज कर सकते, ठीक है। लाइक वाइज बहुत सारे बच्चे पेपर 1 का जो इन्फ्लुएंस है ना वो भूल जाते हैं। पेपर 1 आप लोगों के लिए क्या करते हैं वो भूल जाते हैं। पेपर 1 जो है ना वो आप लोगों के जो मार्क्स, जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्सेज में डे बाय डे कट ऑफ जो है ऐसे ऊपर चले जा रहे हैं, जैसे आपके कोई इमारत बना रहे हो, जैसे आपके स्काई स्क्रेपर्स पहुंच रहे हो, इस तरीके से आपके कट ऑफ पहुंचे जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग के पेपर 1 में इतना ज्यादा एम्फोसिस देना जैसे आप पेपर 2 में दे रहे हो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस में तो दे देते हैं अपने टाइम, अपना एनर्जी, अपना मेहनत लगा देते हैं, बट पेपर 1 में लगाना छोड़ देते हैं। अगर मान लो उन्होंने 80-90 क्वेश्चन भी सही करके आया, पर वो पेपर 1 में 30 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं, सिर्फ 30 सही हो रहा है, 25 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या उनका जीआरएफ निकलेगा? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके का कट ऑफ चल रहा है, आपको 40 के आसपास तो आना पड़ेगा, तो कैसे आ सकता है? इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 नजर आता है यहाँ। आपको हर एक चीज करना पड़ेगा।
माना कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, बट आप लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग भी सॉल्व करनी पड़ेगी, लॉजिकल रीजनिंग भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको डीआई भी करना पड़ेगा, आईसीटी भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, माना कि आप लोगों के जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर थ्योरेटिकल पेपर बहुत ज्यादा अच्छा है, बट आप लोगों को ये वाला जो कैलकुलेटिव पार्ट वाला है इसको भी अच्छा करना उतना ही जरूरी है। सब जितने भी आपके पेपर में जो मिश्रण दिया हुआ है ना, उसमें आप अपना बेस्ट होगा। इफ यू बिकम द बेस्ट वर्जन, तो व्हाई नॉट आपका एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। आप वही सेम मिस्टेक करते हो बार बार, सेम जितने भी बार आप एग्जाम दे रहे हो, इसीलिए आप बार बार पास नहीं हो पाते हो एग्जाम। आप बार बार रिपीटर्स बन के रह जाते हो। एक बार ऐसे मेहनत तो करके देखो, क्या पता आपका नैया पार हो जाए। फोर्थ थिंग क्या है, आप पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आने से पहले मैं बताऊं, पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तभी आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज आपके पेपर के बारे में पता चलेगा, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है, कितने बार पूछा जाता है, वो तभी पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो। बिना पीवाईक्यू सॉल्व करे आप कैसे होगा। और सिर्फ सॉल्व करना ही नहीं, एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप एनालाइज करोगे, सॉल्व करने के बाद अपना मिस्टेक पता चलेगा, तभी तो आप उस चीजों पर काम कर पाओगे। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, जब अगर मान लो खाना बनाने का काम है उस व्यक्ति का, अगर वो जब तक वो जो जिसने खाना बनाया है वो खुद ना टेस्ट कर लेते, चाहे वो दूसरों को कितना भी खिला दे, तो उनको क्या पता चलेगा कि उस खाने में क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको कैसे पता चलेगा। वही सेम चीज है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप एनालाइज ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए एनालिसिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू। एंड लास्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे पेपर वन और पेपर टू में जो है कंफ्यूज करके बैठ जाते हैं कि मैम मैं पेपर वन करूँ ज्यादा या पेपर टू करूँ ज्यादा। पेपर टू कर रही हूँ तो पेपर वन भूल जा रहा है, पेपर वन कर रही हूँ तो पेपर टू भूल जा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। इट्स नॉट ओनली यू, सिर्फ आप नहीं हो, मैं मेरे साथ भी हुआ है, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी हुआ है। मैं भी अपने मैम से पूछते थे ये सारे बातें। तो आप लोगों को भी ये स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। अपना अपना टाइम डिसाइड करिए, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग हो, दोनों पेपर्स को अलग अलग टाइम पे पढ़ना शुरू करिए, रिवीजन करिए, पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपका जो लेवल है ना, यहाँ से यहाँ तक कब पहुंच जाए पता भी नहीं चलेगा। मैं अगर इतने बार एग्जाम निकल पाई हूँ तो मैंने अपना स्ट्रेटजी में काम किया है, इसलिए कर पाई हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है ये एग्जाम, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप बना रही हो। आप जितना उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, सही ढंग से काम नहीं करोगे अपने लिए, जितना मेहनत कर रहे हो ना, जैसे मान लो कोई जिम जाता है व्यक्ति, जितना मेहनत वो करके आते हैं जिम में, अगर मान लो वापस आने के बाद वो अंट संट खाते हैं, बाहर के खाना खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो क्या उसके जिम का मेहनत जो है वो मिलेगा फल? नहीं ना। लाइक वाइज आप जितना मेहनत कर रहे हो अपना 10 गुना लगाकर, यानी कि 10 गुना नहीं, सॉरी 100% लगाकर आप मेहनत कर रहे हो, बट अगर आप एक गलती भी कर रहे हो ना इन सारे चीजों में से एक भी, तो आप उस मेहनत का जो है रिजल्ट नहीं ला पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा, जिस तरीके से आना चाहिए। तो इसीलिए सोच समझ कर जो है तैयारी करिए। ये 5 मिस्टेक्स जो है ना, वो इसको आप अवॉइड करना शुरू, स्ट्रेटेजिकली काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तभी आप लोगों को हेल्पफुल रहने वाला है आगे के प्रोसेस में। ये करके देखो, और अगले जो अटेम्प्ट होने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर, उसमें आप लोगों का एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा जरूर। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बोलोगे कि हाँ मैम, इस दिन का डेट था और आज के डेट है, आपका जो है बताया हुआ चीजें सुना और हमारा एग्जाम निकल गया। ये कमेंट जरूर आएगी जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा।
ठीक है, तो अपने ऊपर इसी तरीके से काम करिए। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने सारे फायदा जो जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में मिल रहा है उसको भी प्राप्त करना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जिसमें आप लोगों को हर जो लाइव क्लासेस होती है हमारा उसका फ्री पीडीएफ मिल रहा है वहां पर। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, फ्री टेस्ट भी मिल रहा है। और आप लोगों को रोज का फ्री टेस्ट तो है ही, उसके साथ साथ पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट होती है वो भी हर संडे मिल रहा है। और काउंसलिंग सेशंस भी है यहाँ पर, 15 दिन में एक बार आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ पर, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग जो इधर उधर भटकते हैं, समझ में नहीं आती कि मैम ये वाला सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी पीडीएफ उठा के पढ़ने लग जाते हो, कोई भी यूट्यूब से क्लासेस देखने लग जाते हो, बट पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को सही तरीके से पूरा डिटेल सिलेबस करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, डिसिप्लिन फॉर्म, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स, जिसमें हम डिटेल कोर्स पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी के लिए, जिसमें सिर्फ लाइव क्लासेस होगा, पूरा कंप्लीट लाइव क्लास, जिसमें आप लोगों के अलग अलग फीचर्स जैसे कि क्विज हो गया, पीडीएफ हो गया, वो मिलने वाला है। पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, अपडेटेड नोट्स के साथ जो है आपको पीडीएफ मिलने वाला है, अपडेटेड नोट्स के साथ, जो आपके एग्जाम में जो अभी अभी पूछा जा रहा है जून 2025 के पेपर, उसी तरीके से आपका 2024 वाला जो पेपर, उसी तरीके से अपडेटेड नोट्स वो भी मिलने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें सिर्फ डाउट जो है वो क्लियर नहीं होता, बट आप लोगों के जो भी कंटेंट मैं पढ़ाती हूँ, जो भी सिलेबस में पढ़ाती हूँ, उनका मॉक टेस्ट भी मैं लेती हूँ, जो खुद मैं टेस्ट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के टेस्ट को एनालाइज करती हूँ कि कितना बच्चा जो है ना, जितने भी बच्चे मेरे टेस्ट देने आता है, जो लाइव क्लास में आता है, वो कितना पानी में है, उनको क्या कितने काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है, आपको तो यहाँ पर 10 साल का पीवाईक्यू मिल रहा है इस कोर्स के साथ, वो भी डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, जो मैं खुद एक्सप्लेनेशन दिए हूँ, और आपके पीडीएफ भी मिलेगा। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। और उसके साथ साथ 10 और मॉक टेस्ट भी जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और लास्टली कंप्लीट स्टडी प्लानर, कब कौन सा टाइम पे कितना क्या टॉपिक कंप्लीट करना है, कितना दिन के अंदर कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ जो है उसके स्टडी प्लानर भी मिल रहा है। और अभी पता है आप लोगों को ऑफर कोड भी चल रहा है, नवरात्र के जो शुभ अवसर है उसके वजह से आप लोगों के ऑफर कोड भी चल रहा है, जिसमें 20% ऑफ चल रहा है। तो आप लोग अभी अगर इनरोल करना चाहते हो, मैं 26 सितंबर से आप लोग के लिए यूनिट नंबर 5 आईआर शुरू करने वाली हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप लोग इस ऑफर कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस वाला जो कोर्स है। अभी दिसंबर दूर नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो बिल्कुल कर सकता है, आपका जीआरएफ आपका ही होगा। तो इसीलिए एक मौका अपने आप को भी दीजिए, एक मौका मुझे भी दीजिए, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, ये देखो कंप्लीट सिलेबस कवरेज, अपडेटेड नोट्स, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब कुछ मिलेगा इस कोर्स के साथ। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा इस ऑफर को, अभी फायदा उठाइए, ज्वाइन करो अभी के अभी, और अपना जीआरएफ को सिक्योर करिए। और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि दिसंबर जीआरएफ इज माइन, क्योंकि आप लोगों को जरूर मिलने वाला है जीआरएफ इस बार, जीआरएफ अड्डा के साथ। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि एक और चैनल है जिसका नाम है जीआरएफ नीति, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको
जानना ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसीलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि 20% ऑफ चल रहा है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो यू कैन क्रैक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एंड इस फायदे को भी ज़रूर उठाना, क्योंकि ये जीआरएफ आपका है। मिलेंगे इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।